हाय फ्रेंड्स, हम हैं बेकूदी। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में सबसे पहला बलात्कार कब और किसके साथ हुआ था? चौंकिए मत। बलात्कार या रेप कलयुग की देन नहीं है। सिर्फ कलयुग में ही बलात्कार या रेप नहीं होते हैं। बलात्कार उस समय में भी हुआ जब सतयुग था। धर्म की स्थापना थी, अच्छे बुरे का ज्ञान था। सबसे पहला बलात्कार की जो पीड़िता थी वो थी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देवी। जी हाँ, अहिल्या देवी। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ और वो आश्रम में गौतम ऋषि की सेवा करते हुए रहने लगी। एक बार की बात है, इंद्र ने अहिल्या को देखा। वो उनके रूप पर इतना ज्यादा मोहित हो गया कि वो उनको पाने की हर संभव कोशिश करने लगा। लेकिन वो जानता था कि गौतम ऋषि जो हैं वो अलौकिक शक्तियों के ज्ञाता हैं, जानकार हैं। साथ ही साथ उन्हें अहिल्या के बारे में भी पता था कि वो बहुत बड़ी सती हैं। लेकिन कहते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आज से नहीं, जब से ये धरती या ब्रह्मांड बना है तब से मनुष्य के अंदर भरा पड़ा है, पुरुष के अंदर भरा पड़ा है। एक बार की बात है, उन्होंने एक इंद्र ने इस बात की जानकारी ली कि किस तरह से जो गौतम ऋषि हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर आदि 4-5 घंटे के लिए तप करने के लिए वन में जाकर वापस अपने आश्रम में आते हैं। इंद्र ने अपनी शक्तियों से एक जाल बिछाया और उन्होंने तीसरे पहर में ही सुबह होने का एक तरह का आवरण बिछा दिया, एक तरह का जाल बिछा दिया। ऋषि गौतम ने सोचा कि सुबह होने वाली है तो वो स्नान के लिए नदी के तट पर चले गए। इस बात का फायदा उठाते हुए, इस बात का लाभ उठाते हुए देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और उनकी पत्नी अहिल्या के साथ अपनी काम वासना की तृप्ति की, सहवास किया। वहां गौतम ऋषि जब स्नान करने के गए तो उनको कुछ आभास हुआ कि ये सुबह होने का कोई एक्टिविटी या क्रियाकलाप नहीं हो रहा। उनको झट से अपने साथ हुए छल का थोड़ा सा ज्ञान होने लगा। वो जल्दी से आश्रम की तरफ भागे तो उन्होंने वहां देखा कि उनकी पत्नी इंद्र के रूप में जो गौतम ऋषि वहां पर थे उनके साथ लेटी हुई हैं। जब उन्होंने पलटकर पीछे देखा कि उनके पति तो कुटिया से अंदर आ रहे हैं तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनके साथ कुछ छल हो गया है। इंद्र ने जैसे ही गौतम ऋषि को देखा वो डर कर भागने लगे। गौतम ऋषि ने उन्हें जाते जाते श्राप दिया कि तू नपुंसक हो जाए और तेरे शरीर में योनियां ही योनियां उभर कर आ जाए। योनियां मतलब स्त्री के प्राइवेट पार्ट, जिससे कि वो अपमानित हो। पर साथ ही साथ उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि तू पत्थर बन जा। अब सवाल ये उठता है कि गौतम ऋषि को क्या अपनी पत्नी अहिल्या को इस भूल के लिए श्राप देना चाहिए जो कि उन्होंने की भी नहीं थी? उनके साथ भी तो छल हुआ था। तो हम गौतम ऋषि के मन में उठे हुए दो सवालों को आपके सामने रखते हैं कि उनका श्राप देना कहां तक उचित था। पहला ये, गौतम ऋषि ने कहा कि आप इतने सालों तक मेरे साथ रही हैं, क्या आपको जरा भी आभास नहीं हुआ कि ये स्पर्श आपके पति का नहीं किसी गैर पुरुष का है? दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि कौन सा आध्यात्मिक गतिविधियों में जुड़ा हुआ व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के बाद सहवास के लिए किसी भी स्त्री को कहता है? अगर आप इन दो सवालों पर जाएं तो आपको गौतम ऋषि कहीं पे भी गलत नहीं दिखाई देंगे। लेकिन हम आते हैं अहिल्या की बात पर। अहिल्या अगर ये जानती भी कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद सहवास नहीं करना, लेकिन उस समय स्त्रियों को इतनी शक्ति ही नहीं थी, इतना बोलने का अधिकार ही नहीं था कि वो अपने पति को इस बात के लिए टोक पाए कि आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी सहवास क्यों कर रहे हैं, आप अपनी काम वासना की तृप्ति क्यों कर रहे हैं। अहिल्या को श्राप देना बाद में गौतम ऋषि को अपना भूल मालूम पड़ी और उन्होंने कहा कि आपका इसमें इतना दोष नहीं था, इसलिए जब विष्णु भगवान राम बनकर इस धरती पर अवतार लेकर आएंगे तब आपका उद्धार होगा। तो अगर आप देखें
तो आपको ये एहसास होगा कि ये जो बलात्कार, ये जो श्रेष्ठता की भावना है पुरुष के अंदर, और ये कि जो उनको पसंद आया उनको वो पा ले अपनी शक्ति व पद के द्वारा, ये आज से नहीं, आज से बहुत साल पहले से ही शुरू हो चुका था। ये कोई नई बात नहीं है कि आप जो पुरुष है उसके मन में जो सुपीरिटी है कि भी हाँ मैं सुपीरियर हूं, वो भावना आज से नहीं, जब से शायद धरती बनी है तब से ये बात उसके मन में लागू हो रखी है, कायम हो रखी है, स्थापित हो रखी है। शायद इसीलिए ये बलात्कार जैसी चीज जिसे आज भी हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उस सतयुग में भी हो पाई है। और जैसे कि आज भी पीड़िता को ही इसका दोषी माना जाता है या पीड़िता को ही इसका ज्यादा आपको असर देखने को मिलता है, वैसे ही उस समय पर आपने देखा कि अहिल्या को कितने वर्षों तक पत्थर बनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा, और फिर भगवान राम के द्वारा उनका उद्धार हुआ। तो ये थी पहली बलात्कारी पीड़िता की कहानी, जो कोई एक आम स्त्री नहीं थी, जिसे आज भी हम सती अहिल्या के नाम से जानते हैं। उसका दोष ना होते हुए भी उसने उस अपमान को झेला, उस तकलीफ को झेला जिसकी वो भागीदार बिल्कुल भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आपके इस विषय में क्या विचार हैं? आप क्षमा कीजिए, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट करके बताइए। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।